बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सफ़ायर का ये सूट जो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय किया था जब इनकी फ्लैट 30% ऑफ़ की सेल लगी थी, और इस सेल में तो ये 50% ऑफ़ पर भी आपको मिल रहा था। तो खैर इस सूट को अनपैक करते हैं। यहाँ पर जितना भी कुछ मेंशन है इसके ऊपर ही मेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सफ़ायर की लग्जरी कलेक्शन में से था। ओपन करके देखते हैं, सी ग्रीन सा कलर है। ये सारी चीज़ें हमें साथ में रिसीव हुई हैं। ओपन मैंने पहले कर लिया था, ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लाइंट का सूट होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सोचा कि पहले जो स्लिप इसके साथ दी गई है वो नीचे डाल दी जाए कि एक मतलब व्यू सही तरीके से कलर आप लोगों को नज़र आ सके। यहाँ पर मैं सेटिंग भी कर रही हूँ। क्या करें, अगर मैं सिंपल इसको डालती तो वो उस तरह आपको नज़र नहीं आता। तो खैर स्लिप मैंने नीचे बड़ी मज़े की थाई सिल्क इसके साथ दी गई है और इसको मैंने बिछा दिया। और यहाँ पर मैं ये ऑर्गेन्जा की शर्ट पीस बिछा रही हूँ। जो इसका फ्रंट लाइन है वो ऑर्गेन्जा स्टफ़ पर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लाइट एंड डार्क और कॉम्बिनेशन के साथ, और साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क भी हुआ हुआ है। अच्छा, ये साथ में जो है ना, हम चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। ये स्लीव्स दिए गए हैं, स्लीव्स है और दामन के लिए बॉर्डर दिया गया है। बिल्कुल सेम एक जैसा है, लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगी तो देखेंगे कि हम इसको किस तरह अटैच करते हैं, क्योंकि जो मॉडल पिक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और जो इकरा अज़ीज़ ने पहना हुआ है, क्योंकि उसने पहन के मॉडलिंग की है, तो वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में स्टिच हुआ है। तो खैर इस दोनों को हम देखेंगे कि हम आगे पीछे कहाँ जॉइन करते हैं और कैसे लगाते हैं। ये इसकी बैक साइड है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा के स्टफ़ पर दिया गया है, तो बैक साइड भी ऑर्गेन्जा पर ही है। तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो है रॉ सिल्क में बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसमें ट्राउज़र का कपड़ा दिया गया है। ज़ाहिर बात है लाइट कलर है तो थोड़ा बहुत सी थ्रू होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसका दुपट्टा भी देख लेते हैं। आगे चलकर मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग भी बताऊंगी कि मैं एक सूट से दो सूट मैंने कैसे बनाए। खैर ये रहा इसका हसीन सा दुपट्टा, ये भी ऑर्गेन्जा पर है, और ये जो आपको काम दिख रहा है ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये इसके ऊपर एम्बॉस वर्क हुआ हुआ है। एम्बॉस वाइट कलर में है, थोड़ी सी उभरी उभरी होती है, और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। खैर यहाँ पर चलते हैं। मुझे इसके साथ कुछ इनर के लिए कपड़ा चाहिए, कुछ डिफरेंट क्रश्ड में कपड़ा चाहिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट की मर्ज़ी थी कि वो जिस तरीके का चाहती थी, उन्होंने मुझे स्टाइल सेंड किया था, और उस हिसाब के लिए फिर ज़ाहिर बात है देखना पड़ता है। वैसे बहुत ज़्यादा ढूंढा इस कलर को, आखिरकार मुझे मिल गया। अब हम लेसेस की तरफ आ जाते हैं। लेसेस भी देख लूँ कि इसके साथ कौन सी अच्छी लग रही हैं। वैसे मैं सेम कलर की लगाना चाह रही थी, लेकिन देखें ना, कॉम्प्लीमेंट जो है इसके साथ ये वाइट कलर की कर रही है, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी का सीक्वेंस का वर्क है। और ये सीक्वेंस वाली लेस एक्सपेंसिव होती है। भाई लेसेस एक्सपेंसिव हो गई हैं, सस्ती नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान में कुछ भी सस्ता नहीं है। अगर आपके माइंड में है कि पाकिस्तान में आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, तो नहीं मिलती। तो खैर यहाँ पर ये भी जॉइंट करके देख रही हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा सीक्वेंस जो है डार्क कलर में लग रहे हैं, मुझे वाइट कलर की अच्छी दिख रही है। बस वो मुझे सितारों वाली चीज़ें पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन अब क्या करें, इसके साथ ये जा रही थी और ये वैसे अच्छी लेस है, प्यारी दिख रही है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आगे चल के जब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस सूट को मैंने किस तरह बनाया। यहाँ डिफरेंट किस्म की लेसेस जो है ना, यकीन माने लोग कहते हैं कि अच्छा बाय करने का, स्टिचिंग करवाने का, जी सब चीज़ों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, क्योंकि टेलर मेरा किसी और जगह पर है, बाय सूट मैं किसी और जगह से करूँगी, लेसेस के लिए मैं कहीं और जाऊँगी, तो आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप मेरे थ्रू डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या कुछ बाय करवाना चाहते हैं। तो खैर यहाँ पर ये जो है छोटी वाली भी लेस देख रही है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसलिए देती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। खैर सूट बनकर आ चुका है टेलर से, तो
ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये नेक लाइन जो है मेरी क्लाइंट ने ही मुझे सेंड किया था, और इस तरह जो है इस पर छोटी वाली जो मुन्नी वाली लैस थी वो भी सीक्वेंस के साथ थी, जो इसके साथ मैच कर रही है। और नीचे कपड़ा लगाया गया है, पेपर बुकरम के ऊपर कपड़ा लगाकर इस तरह लूप्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। चेक करें, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह डबल डबल लूप्स करके, पता नहीं ये टेलर ही ने कोई कशीदाकारी मारी होगी कि ये किस तरह लूप्स, क्योंकि वो अपने काम को अच्छा जानता है। तो खैर यहाँ पेपर बुकरम के हक़ में मैं नहीं थी, क्योंकि पतले कपड़े पर जब पेपर बुकरम लगती है तो उसमें बबल्स से बन जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, मेरी क्लाइंट की मर्ज़ी थी कि उनको ये नेक चाहिए था, तो इस वजह से थोड़ा-सा थिक कपड़ा हो ना, जब पेपर बुकरम को उसके साथ अटैच किया जाता है तो उसमें बबल्स नहीं पड़ते। ख़ैर यहाँ पर उस लेस को अटैच कर दिया गया स्लीव्स पर, जो कि बहुत हसीन दिख रहा है। मतलब लेस की वजह से ना ये सूट बहुत प्यारा दिख रहा है, और वैसे भी ये सूट प्यारा था। अच्छा, यहाँ जो इसके अलग दामन के लिए दिया गया था, उसको जो है आपको जैसे दिख रहा होगा दरमियान में, ये जॉइनिंग लेस के साथ इसको अटैच किया गया कि ऐसे लगे कि मतलब इसके साथ का लग रहा है ना, वो सेम कलर का धागा यूज़ की, मतलब सेम कलर की लेस को जो है मैंने लिया, जो दरमियान में लगा दी गई है। और यहाँ पर जो नीचे है दामन पर कट वर्क नहीं हो सकता, कट वर्क के बाद ये लेस लगती वो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी बहुत बारीक बारीक है। तो ये इस तरह बहुत प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत अच्छी है, बहुत हसीन दिख रहा है। मैं चाहती तो इसके दरमियान में कट वर्क करके पल्स कह रही हूँ, स्टोन्स भी लगा सकती थी जो मोती दिए गए होते हैं, लेकिन मोतियों का एक सूट हो गया था, मैंने कहा इसको रहने दें। अच्छा, यहाँ पर शमीज़ का कपड़ा जितना दिया हुआ होता है, यानी स्लिप का कपड़ा जितना ब्रांड ने दिया होता है, उस हिसाब से मैंने पूरा लगा दिया। यहाँ तक आती थी शमीज़, नीचे का जो बॉर्डर है यहाँ पर शमीज़ नहीं आती थी, जबकि मेरी प्रेफरेंस होती है कि शमीज़ थोड़ी सी फुल होनी चाहिए, लेकिन कपड़ा जितना होगा तो उसी हिसाब से होगा, और इनका कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। फिर यहाँ पर जो है फिनिशिंग जो है प्लेन कपड़े के साथ दी गई है, जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसके साथ दी गई है। तो ओवरऑल बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी बैक साइड भी सेम जो है, नीचे बॉर्डर जॉइंट किया है जॉइनिंग लेस के साथ। और यहाँ पर स्लीव्स अगर आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़े से मैंने अंदर जो इनर है उसके स्लीव्स बनाए हैं, क्योंकि मेरी क्लाइंट को चाहिए थे। अच्छा, ट्राउज़र पे मैंने कुछ लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं किया, ये सिंपल ही अच्छा लग रहा है। इतना किचमिच ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे बहुत चीज़ें लगाई जाएं, ये सिंपल ही बहुत प्यारा दिख रहा है। अच्छा, चलते हैं, इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे से इस तरीके की शर्ट बनाई गई है, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये मेरी क्लाइंट ने पिक्चर सेंड की थी और कहा था कि उनको इस तरीके की शर्ट चाहिए। तो जी पूरी कोशिश की गई है कि इस तरह बैन नेक लाइन के साथ इस शर्ट को बनाया जाए, जो कि बहुत डिसेंट लग रही है। और यहाँ पर ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये 4-5 मेरे ख्याल में बटन्स लगा दिए गए हैं, जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो खैर, अगर देखा जाए इसके नीचे कोई स्लिप कुछ भी नहीं बनाया गया, मतलब स्लिप नहीं लगाई गई। और जैसे पिक्चर थी उसमें भी मॉडल ने इसी तरीके की मतलब बाजू पहनी हुई थी, तो कोशिश की गई है कि इस तरीके की बाजू भी बना दी जाए। दुपट्टे से एक और शर्ट बनाना निकालना थोड़ा सा होता है, क्योंकि दुपट्टा उस तरह शर्ट के हिसाब से तो दिया नहीं होता, क्योंकि प्रिंट पे इसका अलग होता है। अच्छा, वो जो क्रश्ड कपड़ा मैंने आप लोगों को दिखाया, वो इस तरीके का क्रश्ड कपड़ा नीचे के फ्रॉक में, यानी कि नीचे का जो पैनल है उसमें यूज़ हुआ है। मैंने साथ में प्लेन कपड़ा भी लिया, ये भी मैंने प्लेन सिल्क ली और सेम कलर में, क्योंकि स्लिप पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस सूट के नीचे। जब आप इस शर्ट को इसके ऊपर पहनेंगे तो ये एक, मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूँगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके का दिखेगा, अच्छा लगेगा। मेरे पास वो कोई है नहीं कि मैं अब ज़ाहिर बात है, मेरा सूट तो है नहीं कि मैं पहन के आप लोगों को दिखा सकूं। तो खैर, जब इसके ऊपर पहना जाएगा तो ये बहुत हसीन लुक आएगी। तो खैर, अगर आप लोग भी इस तरीके की डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं या किसी किस्म की कुछ भी स्टिच करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे थ्रू स्टिचिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर
कर सकते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं मेरी वीडियो को। और चलते चलते ये भी बताती जाऊँ कि ये तमाम स्टिचिंग मेरा टेलर करता है, मैं नहीं करती। अक्सर लोगों को लगता है मैं स्टिच करती हूँ। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।